Well, hello everyone. Welcome back to my channel Anime Via Official. This is me Arshita and I'm back here again with yet another video. तो आज की वीडियो के लिए तो guys I was very excited हूँ अभी भी बहुत ज्यादा because Demon Slayer की मूवी इंडिया में फाइनली रिलीज हुई, जो कि रिलीज कल हुई थी। कल 12 सितंबर था, आज 13th है एंड मैंने शो कल ही देख लिया था गाइज। कल मेरी प्लानिंग गाइज पूरी एकदम सॉर्टेड थी कि मैं सुबह जाके सबसे पहला शो देखूंगी, बट ड्यू टू सम वर्क अरेंजमेंट्स मेरा प्लान थोड़ा शिफ्ट हुआ क्योंकि इंपॉर्टेंट काम था कुछ, तो मैं उसको डिले नहीं कर सकती थी। तो आई हैड टू वॉच द मूवी इन द नाइट। मतलब मेरा फर्स्ट डे शो तो हुआ बट फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, लाइक आई वॉच द लेट नाइट शो। तो इसी की वजह से कल मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मुझे पूरा रिव्यू तुरंत आके ही देना था बट वी केम सो लेट कि मतलब। तो अब फाइनली अगर हम मूवी की बात करें गाइस, तो सबसे पहले तो स्पॉयलर्स नहीं है, डोंट वरी इन दिस वीडियो, देयर आर नो स्पॉयलर्स, तो बिना किसी टेंशन के देखो। लेकिन जब मैं बोलूं कि अब वी आर गोना टॉक अबाउट स्पॉयलर्स, अब इस वीडियो को बंद कर दो, तब इस वीडियो को बंद कर देना गाइस, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमे वॉचर्स ओनली बिकॉज मांगा का स्पॉयलर्स आई कैन नॉट इवन गिव, क्योंकि मैंने मांगा पढ़ी ही नहीं है, इंटेंशनली नहीं पढ़ी है मैंने डीमन स्लेयर की मांगा, एज मैंने दूसरी पुरानी वीडियो में बताया था। बिकॉज डीमन स्लेयर के एनिमेशन, उनके साउंड ट्रैक्स एंड एवरीथिंग इज जस्ट सो वर्थ इट टू वॉच, दैट्स व्हाई इंटेंशनली आई डिड नॉट रेड मांगा। बिकॉज जो फर्स्ट टाइम स्टोरी एनिमेट होकर के वो देखने का जो थ्रिल है वो व्हेन यू नो द स्टोरी तब देखने में नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई इंटेंशनली नेवर रेड द मांगा फॉर डीमन स्लेयर एंड आई डोंट वांट टू। मतलब मैं 2 साल वेट कर लूंगी दूसरी मूवी का, बट आई वांट टू वॉच इट लाइक फर्स्ट हैंड इन द मूवी ओनली विद दोज एनिमेशन एंड दोज साउंड ट्रैक। तो या तो मतलब मांगा का स्पॉइल तो मैं कर ही नहीं सकती। तो एनिमे वॉचर्स डरने की कोई बात नहीं है, कोई स्पॉइलर मेरी तरफ से नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो वहां रुक जाना, वेयर आई विल से कि अब स्पॉयलर्स हैं, ठीक है, वो भी मूवी से होंगे, तो बंद कर देना उस टाइम पर। तो सबसे पहले गाइज एक्सपीरियंस वाइज तो आई वुड से कि सबको ये मूवी जाकर थिएटर्स में जरूर देखनी चाहिए, स्पेशली इफ यू आर एनिमे लवर एंड इवन मोर स्पेशली इफ यू हैव वॉच्ड डीमन स्लेयर। तो मतलब इस मूवी को अगर यू विल स्किप, डू नॉट डू दैट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज एक्सपीरियंस वाइज इस मूवी को थिएटर्स में देखने का कुछ और ही है, स्पेशली इन IMAX, क्योंकि 4DX में आई हैव नॉट वॉच्ड इट माई सेल्फ, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने देखी एंड दे टोल्ड मी दैट इफ यू वांट टू रियली फोकस ऑन द मूवी तो थोड़ा सा फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे हिल रहा था। सो आई वुड लिटरली लाइक माई सेल्फ पर्सनली सजेस्ट कि यू गो वॉच इट इन IMAX, क्योंकि दैट्स गोना बी परफेक्ट। अदर देन दैट, अब मूवी की बात करूं तो एक्सपीरियंस लाइक guys, the moment movie started, people literally started screaming so bad and I was like all in on it, like ooh, ऐसे like people were screaming, मतलब मजा आ गया थिएटर में देखने का। वो जो सबके साथ जो शाउटिंग हूटिंग एंड उस सब में जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना गाइस, वो अलग ही लेवल है, सो डू नॉट स्किप इट। अदर देन दैट, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई थी आई वाज लिटरली गेटिंग लाइक गूज बम्स ऑन माई लाइक हैंड्स एंड लाइक, मतलब मुझे फुल गूज बम्स आ रहे थे एंड माई सिस्टर, आई रिमेंबर, शी वाज लाइक कि मुझे भी गूज बम्स आ रहे हैं एवरीथिंग। तो मतलब ऐसे स्टार्टिंग ही उन्होंने लाइक फुल फ्रेम से ऐसे पूरी मूवी में मूव हो रहे थे। एनिमेशन क्वालिटी की तो मतलब मैं बात ही क्या करूं, कुछ मोमेंट्स तो गाइज ऐसा लगेगा कि वाओ, लाइक ऐसे भी एनिमेशन हो सकती है एंड लाइक वो विजुअली कलरफुल, द कलर्स, द म्यूजिक, साउंड ट्रैक, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। मतलब कलर्स को उन लोगों ने जिस तरीके से यूज किया है, इट वाज सो कलरफुल एंड सब ऐसे मूविंग एंड फ्रेम्स एंड एवरीथिंग वाज जस्ट लिटरली सो गुड। अदर देन दैट, जैसी मूवी स्टार्ट होती है, सबसे पहले बता दूं इफ यू हैव वॉच्ड डीमन स्लेयर, तो लास्ट जो सीजन था उसके एंडिंग में उन लोगों ने इन्फिनिटी कैसल को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था, उस आर्क को। तो मूवी बेसिकली ना वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट होती है, वो चीज रिपीट नहीं की गई है मूवी में। ऑल्दो आई वाज थिंकिंग कि वो लोग रिपीट करेंगे बट उन्होंने नहीं किया। आई वाज सो शॉक्ड, मतलब डीमन स्लेयर इतने फ्लैशबैक दिखाता है, तो आई लिटरली थॉट कि मूवी स्टार्ट वहां से होगी जहां से मुजान एंटर करता है, और मे बी वो जो पूरा पार्ट हुआ था एक्सप्लोजन एंड एवरीथिंग वो मूवी में नहीं है गाइस। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं हु आर गोइंग टू वॉच एंड एवरीथिंग और उन्होंने नहीं देखा एंडिंग वाला पार्ट इन द हाशिरा ट्रेनिंग, तो मेक श्योर करना कि वो पूरा देखकर ही जाएं, क्योंकि वहां पर फिर उन्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। नाउ आई कैन से विद 100% गारंटी कि यूफोर्डेबल ने लाइक कहीं भी लेट डाउन नहीं किया हमको। ऑल्सो मैं ये नहीं बोलूंगी गाइस कि लाइक मूवी में बिल्कुल कुछ नेगेटिव था ही नहीं। आई फील लाइक पर्सनली, आई ऑल्सो फील लाइक कि कुछ चीजें और बेटर हो सकती थी, बट स्टिल दे डिड अ वेरी गुड जॉब। अब पॉजिटिव थिंग्स तो हो गई, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, एज आई टोल्ड कि हाँ मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगी, देयर वर अ फ्यू मोमेंट्स वेयर इट कुड हैव बीन मोर मच बेटर, वाज दैट की फ्लैशबैक्स एंड बैक स्टोरी। सबसे ज्यादा इस मूवी का एक ही नेगेटिव रिव्यू मेरे को सुनने में आया था कि पीपल वर सेइंग कि बहुत ज्यादा फ्लैशबैक्स है, बहुत ज्यादा
ज्यादा बैक स्टोरीज हैं एंड वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब कर रही है, राइट? ऑनेस्टली अगर मूवी देखने के बाद मैं बोलूँ तो आई वुड से कि हाँ है, देयर आर फ्लैशबैक्स, देयर आर बैक स्टोरीज, ठीक है, बट आई डू नॉट थिंक कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बिकॉज डीमन स्लेयर तो अपने फ्लैशबैक्स एंड विद दोज वो द डेप्थ जो स्टोरीज में विद देयर कैरेक्टर्स वो देते हैं उन फ्लैशबैक्स के थ्रू, उसके लिए ही जाना जाता है ना। आई फील लाइक कि अगर इफ यू आर ट्रू डीमन स्लेयर फैन तो आप लोगों को वो चीज अनॉय नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पर्सनली इतनी अनॉय नहीं करी। आई एम अ पर्सन एज आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो कि मेरे को स्टोरीज में से पूरा घुस के ना, मैं ना पूरा कैरेक्टर्स के साथ एकदम पर्सनली ऐसा फील करके चीजें देखती हूँ, तो आई लिटरली लव। तो मतलब डीमन स्लेयर तो जाना माना है उस चीज के लिए, तो आई वुड नॉट से कि इट वाज अ वेरी नेगेटिव थिंग, बट हाँ मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो वो उनका तरीका थोड़ा सा लाइक मच बेटर कर सकते थे। एज इन लाइक इन द फर्स्ट हाफ आई फील लाइक कि फाइट्स के बीच में बार बार जो फ्लैशबैक्स आ रहे थे उसकी वजह से हाँ थोड़ा सा लाइक एक्सपीरियंस फाइट्स का रुइन हुआ, बिकॉज उसको वो थोड़ा और बेटर वे में अगर करते उन बैक स्टोरीज को, अगर फाइट्स के बार बार बीच में दिखाने की बजाय वो उसको या तो बाद में या पहले कर देते या पूरे को एक साथ कर देते, बट वो फाइट के बीच में बार बार आ रही थी, तो वो थोड़ा सा फाइट सीन के एक्सपीरियंस को हल्का सा रुइन कर रहे थे। बट ओवरऑल इट वाज फन टू वॉच लिटरली लास्ट में। लेकिन हाँ मैं ये भी बोलूंगी पर्सनली कि हाँ कुछ बैक स्टोरी जिन्होंने देखी है मूवी दे नो विच बैक स्टोरी थोड़ी सी ज्यादा लंबी चली। आई अग्री बट मैन वो बैक स्टोरी मेरे दिमाग में अभी तक चल रही है, मतलब लोगों को उस बैक स्टोरी की वजह से दिक्कत हुई क्योंकि वो बहुत लंबी चली है, वो बोरिंग हो गया, पीपल वर लाइक बोरिंग हो गया एंड एवरीथिंग। हाँ वो थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर सकते थे एंड एवरीथिंग, आई एग्री, बट मेरे को तो लाइक लिटरली ऐसे इमोशनली हिट कर गया। मतलब आई वुड अब इस पॉइंट के बाद मैं देने वाली हूँ गाइस मूवी के स्पॉयलर्स, क्योंकि मेरे को मूवी की अब ये इन डेप्थ बात करनी होगी। तो whoever have not watched the movie yet, बंद कर दो वीडियो, बंद कर दो यहीं पर, मुझे बाद में मत बोलना, गालियां मत देना कि भाई तूने स्पॉइल करा दिया ये वो, ठीक है? यहीं बंद कर दो, मैंने पहले ही बता दिया था, मैं बता दूंगी, टाइम भी दे रही हूँ, लो बंद करो। अब जिन लोगों ने भी मूवी देखी है अब बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज अकाजा, उसी की बैक स्टोरी की बात हो रही है। अभी भी हाँ मुझको थोड़ी सी ऐसे हिट सी कर रही है, मुझे मेरे दिमाग से अभी तक निकली नहीं है वो बैक स्टोरी। इट वाज सैड, आई एग्री, एंड यू नो नोइंग कि द अकाजा वी पर्सनली ऑल hated so much when he killed Rengoku। मतलब मैं तो अभी भी करती हूँ, आई गेस मुझको लगता है ना कि like I still कहीं ना कहीं cannot forgive him for the things he did afterwards, although yeah I agree कि उसको कोई memory नहीं थी of his human self, of his past, क्योंकि अपने past में he was a nice guy, उसके साथ गलत हुआ and he was actually a nice guy। मतलब the fact the Akaza we saw in the future, the demon Akaza can be such a गुड पर्सन जो अपने फादर के लिए इतना लाइक हिज रिलेशनशिप विद हिज फादर वाज टू गुड मैन, लाइक ही कुड डाई फॉर हिम, ही कुड डू एनीथिंग फॉर हिम, लाइक वो बिल्कुल मैचअप नहीं हो रहा था उसके कैरेक्टर के साथ जो भी वो प्रेजेंट में बन चुका था। बट नोइंग फॉर द फैक्ट कि ही वाज लाइक दैट एंड मुजान टर्निंग हिम इनटू दिस डीमन, इट वाज लाइक लिटरली हार्ट ब्रेकिंग टू वॉच, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा मुझको। सो एज द ह्यूमन आई लिटरली रियली लाइक्ड अकाजा, बट आफ्टर टर्निंग टू डीमन ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑल्दो आई थिंक या पर्सनली नॉट इंटायरली हिज फॉल्ट। मुजान मतलब बहुत ही बुरा है गाइस, मतलब वो अच्छे अच्छे लोगों को डीमन में टर्न कर करके बुरे काम करवा देता है उनसे, बहुत बहुत बुरा है मुजान को मारो, हमारे माइकल जैक्सन को मारो सबसे पहले तो उसी को तो ढूंढ रहे हैं वैसे सब, मतलब ढूंढ तो रहे हैं, मिल जाएगा तो मारेंगे ही, जो कि अब आगे की मूवीज में होने वाला है, जिसके लिए हमको पता नहीं अभी कितना वेट करना पड़ेगा। मैंने सुना कि द मूवी मे बी मोस्ट प्रॉब्ली विल कम इन 2027। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू कम इन 2026, मतलब आई वांटेड इट टू कम एज सून एज पॉसिबल, जो कि आई डोंट नो हाउ टू वेट फॉर दैट लॉन्ग, क्योंकि 2027 मीन्स की थर्ड मूवी विल बी बाय 2029, विच इज लाइक अ लॉट ऑफ टाइम टू वेट फॉर अ सिंगल आर्क। आई हैव नो वर्ड्स, पता नहीं कब डीमन स्लेयर की एंडिंग देखने के लिए मेरे को नसीब होने वाली है, बट आई एम एक्साइटेड, आई जस्ट रियली कैन not wait and want it to come as soon as possible, the next part, the next movie. So I hope मेरी तरह everyone else, you guys are all also that much excited for it। मैं तो हूँ। उसके अलावा अब जब हम स्पॉयलर्स की बात कर ही रहे हैं तो मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तो बात ही नहीं करी गाइस मैंने, वो जो था ज़ेनित्सु। How can I even forget that? Zenitsu versus Kaigaku. Our boy Zenitsu literally just killed Upper Moon 6 single-handedly. And the moment he used the 7th form, that moment when he just came upwards and उसने वो behead किया Kaigaku को, did he just actually invented a 7th form for thunder breathing? Like on his own? When did he even do that? Man, that was epic. मतलब it's Zenitsu, right? He was awake. Like वो सो नहीं रहा था. Usually we have always seen him in action when he was sleeping, but here he was not sleeping, he was awake and he wasn't scared, and he literally just killed an Upper Moon single-handedly, which is like so good, because यही होता है guys, अगर मांगा नहीं पढ़ी है ना and you don't know what's gonna happen and you are just watching it for the first time, तो वो जो shocks
विजुअली मिलते हैं ना, एपिक होते हैं. एंड आई एम श्योर एनिमे वॉचर्स वुड लिटरली एग्री विद मी फॉर दैट, राइट? एंड इफ यू डू अग्री गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट यू अग्री विद मी विद दिस, एंड आई वुड बी हैप्पी टू नो दैट. अदर देन दैट गाइज, आई थिंक मुझे इतनी ही बात करनी थी. देयर इज ऑल्सो वन मोर मोमेंट, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. बट चलो ब्रीफ में बात कर लेती हूँ. शिनोबू वर्सेस डोमा. शिनोबू के साथ बहुत गंदा हुआ गाइज. अभी भी वो फैक्ट मेरे अंदर से निकल नहीं पा रहा है, बिकॉज द मोमेंट डोमा killed her and he literally absorbed her body into him, वो it was really disturbing to watch. क्योंकि ना I was like literally watching it, like सब usually चल रहा था. Then side में like my sister suddenly says that इसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ. I was like, मैंने कहा कि हाँ हुआ तो. And she literally just said this line: the one who killed her sister, she merged with him, like her body, even if she's dead, her body literally just got absorbed into him like for eternity. Like that was just such a disturbing thing to hear. Because the moment she said that, it just stick with me. Like I think it stick with me in my mind forever. Like our Shinobu did not deserve that. I feel so bad for her. I cannot even talk about it anymore. One more thing, they literally announced everything that Shinobu died. They announced using those crows. Tanjiro and Gyu won. They announced it through the crows. Zenitsu literally just killed the upper demon single-handedly, and no one was there to announce it. Like Zenitsu, you also didn't deserve that. You deserve more hype. Like there should have been an announcement. Announce हो रहा है कि बैकअप चाहिए, बैकअप आ गया. That was good. But no announcement for Zenitsu. He literally killed an upper demon all on his own. I don't know. I have not read the manga if they've shown it in the manga, but no, they have not shown it in the anime. So I guess announcement नहीं ही हुआ होगा, because they announced that he's fighting with a demon and backup के लिए they announced that he needs backup. And think backup आने से पहले ही he killed him so fast, right? So I don't know. Like announcement तो नहीं हुई. हाँ तो चलो अब बहुत हो गया guys. I think I've literally talked about everything that I wanted to say. तो अगर कुछ रह जाएगा तो शॉर्ट्स डाल दूंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे बाद में याद आता है कि यार ये भी तो हुआ था, ये भी तो हुआ था, ये तो बोला नहीं, ये तो बात नहीं की, ये तो नहीं किया. तो दैट्स जस्ट, अगर कुछ ऐसा होगा तो विल डू अ शॉर्ट. बट हाँ गाइज, गो वॉच इट. इफ यू रियली प्लानिंग टू नॉट गो एंड वॉच इट इन द थिएटर्स, यू आर गोना मिस आउट like a good experience. So I would suggest go watch it, and it's gonna be worth every penny, I assure you that. So yeah, and that is it for this video guys. Do let me know in the comments what was your favorite moment from the movie, या movie में what were your reviews. मतलब तुम लोगों को सबको कैसी लगी, कहाँ कौन सा moment अच्छा लगा, मुझे comment से बताओ. I want to know, ठीक है? And अब like share कर देना इस वीडियो को guys, and subscribe भी कर लेना if you have not subscribed yet. And I will see you guys in the next video. So till then, bye.